अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी ख़बर, बिहार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य पेंशन योजना 2025, इसको लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और ये जो वृद्धा पेंशन का जो पैसा है वो कितना अकाउंट में आ रहा है, और मैं आज आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कितना अकाउंट में पैसा सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, और किसको ये पैसा नहीं मिल रहा है वो भी बताऊंगा कि क्यों आपको ये पैसा नहीं मिल रहा है। तो पूरी अपडेट इस वीडियो के अंदर होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि देखिए, डीबीटी के माध्यम से सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के तहत कितनी राशि यहाँ पर दी जा रही है। आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जो कि 10 तारीख को आया, यानी कल के दिन ये पैसा अकाउंट के अंदर भेजा गया है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए से भेजा जाता है। और ये पैसा लाइव प्रूफ मैं आपको यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, 1100 रुपया सरकार की तरफ से, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले महीना सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया था, जिसके अंदर नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर ये लिखा था कि क्योंकि वृद्धा पेंशन के तहत, जो विधवा पेंशन के तहत जो 400 रुपये तमाम लोगों को, तमाम बिहार वासियों को जो दिया जा रहा था, उस पैसे को अब बढ़ाकर अब यहाँ पर 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे जो फ़ायदा होगा, बिहार के अंदर 1,11,00,000 से अधिक लोगों को डायरेक्ट इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ये नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर ये लिखा था। देखिए, 1100 रुपये अब सबके अकाउंट में आना शुरू हो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में अभी तक ये पैसा नहीं पहुंचा है। देखिए, आपके पैसा ना आपके अकाउंट में आने की बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊँगा कि अगर वो चीज़ आपका सही होगा तो आपका पैसा आपके अकाउंट में हर हाल में आएगा। हो सकता है लेट है, लेकिन आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा। देखिए, आपको वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, जो भी पैसा, जो अन्य पेंशन योजना के तहत जो सरकार पैसा दे रही है, आपको इस पैसे को लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आपको ई-केवाईसी यहाँ पर करवाना पड़ता है। देखिए, ई-केवाईसी ये सरकार की तरफ से बहुत ही अहम एक चीज़ है। आप जानते हैं कि इसके ज़रिए से सरकार ये पता लगाती है कि जिनको ये पेंशन का पैसा जो दिया जा रहा है, ये वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है, या उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, या वो उस व्यक्ति का पैसा कोई दूसरा उठा रहा है, या उसी आदमी को ये पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप जानते हैं कि ई-केवाईसी सरकार की तरफ से अनिवार्य कर दिया गया है। अब ई-केवाईसी जब तक आप नहीं करवाएंगे, आपके अकाउंट में चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, वो आपके अकाउंट में पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है, आपका पैसा काफ़ी दिनों से फंस रहा है, तो आपको किसी भी साइबर कैफ़े में आपको जाना है, वहाँ उनको आपको बताना है कि देखिए, मेरा वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है। वो वहाँ पर ई लाभार्थी पर जाकर वो तमाम चीज़ देखेंगे। उसके बाद अगर ई-केवाईसी आपका वहाँ पर ज़रूरी होगा, तो ई-केवाईसी आपका वहाँ पर सक्सेसफुल होने के बाद डायरेक्ट आपके अकाउंट में ये पैसा पहुँचने लगेगा। और बहुत मर्तबा ये होता है कि आपका जो अकाउंट है वो डीबीटी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। बहुत मर्तबा ये होता है कि आपका डीबीटी से फेल होता है, जब क्योंकि ये सब पैसा डायरेक्ट डीबीटी के ज़रिए से भेजा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए से ये पैसा आपके अकाउंट तक पहुंचता है। अगर ये आपका डीबीटी के माध्यम से नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में भी किसी तरह का फेल्योर हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि ई-केवाईसी आपको अकाउंट में भी ज़रूर करवा लेना है, नहीं तो आपका ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे लोग, क्योंकि
फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पहले 400 मिलता था, अब यहाँ पर डायरेक्ट 1100 रुपये किया गया है। तो इसके अंदर बहुत सारे जो ऐसे गरीब हैं जिनको ज़रूरत है उनको यहाँ पर 1100 रुपये मिलना शुरू हो गया है। हो सकता है कि इस पैसे को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अभी आपको कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि सरकार चुनावी मूड में है और चुनाव से पहले इतना बड़ा ऐलान किया गया है। और क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर कहीं पर 3000, कहीं पर 2500, और हमारे बिहार से बगल में जो झारखंड है पहले यहाँ पर 400 मिलता था, वहाँ 1000 रुपये बहुत दिनों से मिल रहा है। लेकिन क्योंकि अब डायरेक्टली यहाँ पर 1100 रुपये हो चुका है, देखिए कि सरकार कब इसको और इस राशि को बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। लेकिन फिलवक्त लोगों के लिए राहत की खबर है, पेंशन धारी के लिए, जो पेंशन का लाभ लेते हैं, जो पेंशन का लाभ उठाते हैं, उनके लिए सरकार ने एक बड़ा तोहफा चुनाव के अंदर जाने से पहले उनके लिए एक बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है। इसलिए अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो ये दो चीज़ आपको करना है, या तो आपका EKYC नहीं हुआ है, या आपका यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का आपका आधार कार्ड वहाँ पर सही से लिंक नहीं है। ये दो चीज़ आप देख लें, वरना आपका पैसा नहीं आएगा। अगर ये चीज़ डन है तो आपका पैसा कल ही आपके अकाउंट में ये पैसा पहुंच गया होगा। अगर आपका पैसा पहुंच गया है तो आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट जाकर आप देख भी सकते हैं कि आपका 1100 रुपये यहाँ पर पहुंचा या नहीं पहुंचा है। तो चलिए, ये बहुत ही लेटेस्ट जानकारी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के तहत जो निकल कर आ रही थी। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।